अब हिंदी भाषी स्टूडेंट्स की अगली समस्या आती है इंग्लिश स्पेलिंग की, जिसकी वजह से वे इंग्लिश लिख पढ़ नहीं पाते। दोस्तों, मेरा ड्रीम है कि एक दिन सभी हिंदी भाषी लोग इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना सीख जाएं। इंग्लिश से लिखना पढ़ना और बोलना बहुत ही आसान है। इसी सपना को हकीकत में बदलने के लिए मैंने अपना चैनल स्पेलिंग मास्टर बनाया है। दोस्तों, इंग्लिश सीखने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूं और मैं बेसिक बात बताता हूं। मैं कोई ट्रिक नहीं बताता और ना ही कोई रूल। जो आपको आसानी से समझ में आ जाए, मैं सिर्फ वही बेसिक बात बताता हूं। तो दोस्तों, यह वीडियो भारत के उन तमाम स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए जो हिंदी भाषी हैं। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सरोज कुमार, रांची, झारखंड से। दोस्तों, भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है हिंदी और सबसे ज़्यादा कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता देने वाले स्टूडेंट्स भी हैं हिंदी भाषी और सबसे ज़्यादा असफल होने वाले स्टूडेंट्स भी हैं हिंदी भाषी। ऐसी बात नहीं कि वे पढ़ने में कमज़ोर हैं, वे पढ़ने में तेज़ हैं, बहुत ब्रिलियंट हैं, पर वे कंपटीशन में असफल हो जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स अपनी कमज़ोरी भी जानते हैं, पर कोई टीचर उनकी बेसिक कमज़ोरी को ना तो दूर करता है और ना ही ध्यान देता है। हिंदी माध्यम से पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट, चाहे वह पढ़ने में कमज़ोर हो या तेज हो, अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद एक सपना लेकर कि एक दिन वह डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, मैनेजर बनेगा, आईएएस ऑफिसर बनेगा, तैयारी शुरू कर देता है। उसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ सब समझ में आता है, फिर भी वह कंपटीशन में असफल हो जाता है। जानते हैं क्यों? इस पर कोई ध्यान नहीं देता। उनकी बेसिक प्रॉब्लम है लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज। हिंदी मीडियम का स्टूडेंट शुरू से हिंदी में पढ़ता है और ऐसे स्कूलों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के द्वारा इंग्लिश की उपेक्षा की जाती है। इंग्लिश पर ध्यान नहीं दिया जाता है। कोई भी सब्जेक्ट और लैंग्वेज के फ़र्क को समझाता ही नहीं। एक स्टूडेंट शुरू से हिंदी मीडियम में पढ़ता आ रहा है और जब उसका कंपटीशन यानी प्रतियोगिता से सामना होता है तो वह अपने पैरों के नीचे ज़मीन नहीं पाता। उसका इंग्लिश से सामना होता है। शुरू से वह हिंदी भाषा में पढ़ाई करता है और प्रतियोगिता में अचानक से उसका सामना इंग्लिश से हो जाता है। अब उसे समझ में आता है कि बिना इंग्लिश के कंपटीशन निकालना संभव नहीं है। भाषा यानी लैंग्वेज की समझ नहीं होने के कारण एक ब्रिलियंट स्टूडेंट भी कंपटीशन में असफल हो जाता है। उसका टाइम प्रश्न को बार बार पढ़ने में और उसे समझने में चला जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि इंग्लिश में 2+2 का मतलब क्या होता है। यही प्रश्न हिंदी में रहने पर वह इसे आसानी से बना लेता है, पर इंग्लिश लैंग्वेज में होने के कारण वह इसे नहीं बना पाता। यह समस्या किसी एक हिंदी भाषी स्टूडेंट की नहीं है। हमारे देश में करोड़ों लोग हिंदी बोलते हैं तो स्टूडेंट्स भी करोड़ों में हैं, तो यह समस्या करोड़ों स्टूडेंट्स की है। तो दोस्तों, समस्या का समाधान क्या है? समाधान है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख लीजिए। इंग्लिश लैंग्वेज सीख लेंगे तो आप बैंक, पीओ, एसएससी, रेलवे और सारे कंपटीशन आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि आपकी समस्या लैंग्वेज की है, सब्जेक्ट की नहीं। जैसे कि हिंदी आपकी भाषा है तो आपको सब समझ में आता है, पर इंग्लिश आपकी भाषा नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाते। दोस्तों, हमें कोई बताता ही नहीं है कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। हम लोग शुरू से ही कॉपी और किताब में सब्जेक्ट में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री ही लिखते आए हैं। इसलिए हमें पता ही नहीं है कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट और लैंग्वेज में क्या फ़र्क है। दोस्तों, सब्जेक्ट में होता है अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन, यानी कि आप इसे समझते हैं और समझा सकते हैं। जैसे कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ये सभी सब्जेक्ट्स हैं और यह एजुकेटेड यानी शिक्षित लोगों के लिए होता है। लैंग्वेज में होता है अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड कन्वर्सेशन, यानी कि आप इसे समझते हैं, समझा सकते हैं और एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती ये सभी भाषाएं हैं और लैंग्वेज यानी भाषा सभी लोगों के लिए होता है। दोस्तों, इसे मैं आपके लिए थोड़ा और क्लियर करता हूँ। यदि मैं पूछूं कि a+b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो एक शिक्षित व्यक्ति बता सकता है कि a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab होता है। लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति नहीं बता सकता है। फिर मैं 10 व्यक्तियों से पूछूं कि आपका नाम क्या है, तो प्रत्येक व्यक्ति अपना नाम बताएगा, चाहे वो शिक्षित हो या अशिक्षित। तो दोस्तों, आपकी समस्या लैंग्वेज यानी भाषा की है, ना कि सब्जेक्ट की। तो दोस्तों, आप बहुत स्मार्ट हैं और बहुत ही ब्रिलियंट। अब हिंदी भाषी स्टूडेंट्स की अगली समस्या आती है इंग्लिश स्पेलिंग की, जिसकी वजह से वे इंग्लिश लिख पढ़ नहीं पाते। दोस्तों, इंग्लिश स्पेलिंग लिखना पढ़ना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ हिंदी वर्णमाला की रोमन स्क्रिप्ट यानी कि रोमन लिपि आना चाहिए, वो भी बहुत अच्छे से।
तभी आप इंग्लिश लिख पढ़ और बोल सकते हैं। मैं अपने चैनल स्पेलिंग मास्टर में बहुत ही आसान तरीके से रोमन स्क्रिप्ट की मदद से इंग्लिश लिखना पढ़ना और बोलना सिखा रहा हूँ, और शायद इससे आसान तरीका नहीं हो सकता। रोमन स्क्रिप्ट हिंदी भाषियों के लिए रामबाण है, जादू की छड़ी है। तो दोस्तों, मेरी टीचिंग पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें तथा मेरे चैनल स्पेलिंग मास्टर को फॉलो, सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।